हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और मैं लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जो कि एक किस्मत कनेक्शन किस्मत कनेक्शन लव स्टोरी। प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था, जब मोहिनी उस लड़की को मार रही थी। बहुत ही गुस्से से उसके ब्लड को पी रही थी। तो उसके साथ में जो होता है, वो मोहिनी से कहता है तुम अब घर जाओ, इससे कि पहले सब लोग जान जाए तुम घर पे नहीं हो, तुम्हें घर जाना चाहिए। मोहिनी भी हाँ करती है और वहाँ से खुद के फेस को साफ कर दिया, घर के लिए निकलती है। घर पे वो आती है तो वो छुपते छुपाते जा रही थी, लेकिन समायरा उसे फिर देख लेती है। समायरा उससे पूछती है, मोहिनी तुम तो अन्नू के साथ थी रूम में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी कहती वो मैं स्टेशन गई थी मॉम डैड को लेने। तो समायरा उससे पूछती है हाँ तो कहाँ है मॉम डैड? अब मोहिनी को समायरा पे बहुत गुस्सा आने लगता है। मोहिनी अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। वो वो समायरा से झूठ बोल के रूम रूम में चली जाती है। रूम में जाती है तो वहाँ साक्षी से मिल जाती है। वो साक्षी से टकरा जाती है। साक्षी मोहिनी को रूम में नहीं जाने दे रही थी। मोहिनी साक्षी को पुश करती है और रूम में चली जाती है। मोहिनी देखती है अन्नू अभी भी सोई थी, और साक्षी अन्नू को वहाँ पे देख के रूम से बाहर आ जाती है, स्माइल करती है। फिर मोहिनी रूम में जाती है, वो बालकनी के पास जाती है और नीचे देखती है। बालकनी के कर्टन लगा के वो अन्नू के पास जाके बैठ जाती है। अन्नू को देख रही थी। अन्नू की मोहिनी की नज़र अपने हाथों पे जाती है, जहाँ उसके नल्स में अभी भी लगा हुआ था। कि देख के मोहिनी वॉशरूम में चली जाती है, अपने हाथों को साफ करने लगती है। और मोहिनी को समायरा की बातों पे गुस्सा आ रहा था। बार बार उसका अपने फेस को शीशे में देखती है, जो कि अभी उसकी गुस्से से लाल लाल आंखें होती हैं। तो मोहिनी खुद के फेस पे पानी डालती है। मोहिनी काम डाउन, प्लीज मोहिनी काम डाउन, काम काम डाउन योर सेल्फ। और अगले ही पल समायरा की बातों को इशारा करके मोहिनी को फिर गुस्सा आने लगता है। और मोहिनी कहती ओह, इस समायरा की बच्ची का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस समायरा को भी मैं देख लूंगी, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। समायरा फिर अपने फेस पे पानी डालने लगती है। इधर समायरा की बातों पर मोहिनी को गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शीशे में देखती है और उसके गुस्से से फिर उसका फेस बदल जाता है। उसके जो आगे वाले दांत होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। मोहिनी समायरा मेरे पीछे क्यों पड़ी जाए, क्यों जानना चाहती है मैं कहाँ गई थी? क्या इसे भी मरना है? समायरा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ऐसा करके मोहिनी शीशे में खुद को देखती है और डेविल से स्माइल करती है। फिर अपने फेस पे पानी डालती है, अच्छे से खुद को देखती है। इधर अनु मोहिनी के वॉशरूम में जाते ही वो होती है, वो बालकनी के पास आती है। बालकनी से नीचे देखती है और उसे कोई नहीं दिखता है। मोहिनी क्या देख रही थी, यहाँ कौन था? और अनु अपना मोबाइल निकालती है। उसने जो वीडियो बनाई थी उसे देखने लगती है। बार बार वो जूम करके उस वीडियो को देख रही थी। अनु उस लड़के का फेस देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उसमें फेस दिखाई पड़ नहीं रहा था। उसे फेस दिखाई नहीं पड़ता है, उसके फेस पे इतना अंधेरा ही था। अनु गुस्से से कहती है कौन था, ये कौन है जो मोहिनी की हेल्प कर रहा था? कहीं इसका लिंक यस से तो नहीं है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कौन है। तभी अनु को डोर ओपन होने को सुनाई पड़ता है। तो अनु जल्दी से आके फिर लेट जाती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मोहिनी वॉशरूम से बाहर आती है, वो देखती है अनु अभी भी सो रही है। मोहिनी भी अनु के पास आके बैठ जाती है, फिर अनु को देखने लगती है। दिल ही दिल में सोच रही थी, दिल ही दिल में सोचती है जब जब तक जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, अनु तुझे ऐसी हालत में देखेगी, पहचान जाएगी कौन है। मैं अभी अपनी सच्चाई रिवील नहीं होने दे सकती। नहीं मोहिनी, तुझे अपने ऊपर कंट्रोल पाना ही है। और हम अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। बस मेरा
बस मेरा मकसद पूरा होते ही मैं समायरा और सबको, इनफैक्ट एंड तुम्हें भी, मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी। और ये सोच के आया, मोहिनी एक तीखी सी स्माइल करती है, अन्नू को देखने लगती है। और तभी मोहिनी का फ़ोन रिंग होता है। मोहिनी देखती है, अपना फ़ोन लेती है और साइड में चली जाती है। कॉल पिक करती है। मोहिनी कहती है, नहीं, किसी को नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। वो अभी भी सो रही है, लेकिन लगता है कोई इस घर में है जो मेरी जासूसी कर रहा है। मैं कब कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझ पर नज़र रखे हुए है। फिर मोहिनी कहती, डोंट वरी, कभी नहीं पता चल पाएगा उसका, कभी पता नहीं चल पाएगा उसको मैं कौन हूँ, कभी नहीं। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय, आई लव यू। तो मोहिनी ऐसा करके फ़ोन रख देती है और उसे वो फिर अन्नू की तरफ देखती है। अन्नू अभी भी सोई हुई थी। मोहिनी मोहिनी अनु के पास आती है, तभी डोर पे नॉक होती है। तो मोहिनी डोर ओपन करती है, तो मैं डोर पे मैट थी जो कहती है, मैम। मोहिनी मैट को देखती है, समझती क्या है। तो वो कहती, मैम साहब, आप दोनों नीचे आ जाइए, डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया है, साहब आप दोनों को बुला रहे हैं। तो मोहिनी कहती, ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। इतना कह के मैट वहाँ से चली जाती है। मोहिनी अन्नू के पास आती है, अन्नू को उठाती है। अन्नू भी अंगड़ाई लेते हुए उठती है। तो मोहिनी कहती, छान, चलो खाना लग गया है। तो मोहिनी अनु मोहिनी से कहती है, ठीक है आप चलो, मैं आती हूँ। और मोहिनी कहती है ठीक है, और मोहिनी नीचे चली जाती है। और अनु मोहिनी अपना मोबाइल रूम में ही भूल जाती है। अनु जल्दी से मोहिनी का मोबाइल देखती है, वो उसमें लॉक पड़ा हुआ था। मोहिनी लॉक पड़ा हुआ था, तो उससे अनु को बहुत गुस्सा आती है और वो उसका पिन कोड लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता है। तभी मोहिनी को याद आता है, मोबाइल भूल आई है रूम में। वो मोबाइल लेने वापस आती है, तो अनु अभी भी वहीं पे बैठी थी। तो मोहिनी कहती, जान, अब जान, मैं अपना मोबाइल भूल गई हूँ। अनु मोहिनी का मोबाइल देखने लगती है। मोहिनी को अपना मोबाइल मिल जाता है। मोहिनी अपना मोबाइल लेकर नीचे छाने लगती है, तो वो फिर अनु को पलट के देखती है, कहती, जान जल्दी आइए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। और मोहिनी वॉशरूम में, अनु फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है और मोहिनी अपना मोबाइल लेकर नीचे आ जाती है टेबल पे। अनु फ्रेश होके बाहर निकलती है, अपने रूम से बाहर आती है। इधर यश भी अपने रूम से बाहर आती है, और अनु की नज़र यश पे जाती है और यश की नज़र भी अनु पे जाती है। तो अनु देखती है, यश की आंखें सूजी हुई थी, रेड रेड थी। अनु यश को देखने लगती है, और यश भी अनु को ही देख के वो नहीं आ रही थी, चल के आ रही थी, और वो स्ट्रेट उतरने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, तो अनु होल्ड कर लेती है, और यश अनु की आंखों में देखने लगती है, और अनु यश की आंखों में देख रही थी कि इन दोनों का प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, और इन दोनों की आंखों ही आंखों में बातें होने लगती है, जिसमें जानती हूँ आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी, इस दर्द से, इस तकलीफ से छुटकारा दिला के रहूंगी। आपने जो अपने अंदर जो भी छुपा रखा है, मैं उसका पता तो लगा के रहूंगी। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, और ये चीज़, और मोहिनी की नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है। इन दोनों को इतना नज़दीक देख मोहिनी को अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे मैट मैट खड़ी थी। मोहिनी मैट पे चिल्लाने लगती, ये ऐसा खाना बनता है, ये तुमने खाना बना के रखा है, ये खाना कौन खाएगा। हम मोहिनी के ऐसे चिल्लाने पर अली उसे कहती है, मोहिनी सही तो है खाना, क्या प्रॉब्लम है इस खाने में। समयरा भी सच्ची से कहती, सच्ची, लगता है मोहिनी का लगता है मोहिनी को कुछ हो गया है, चाहे होती कहीं और है, हाथी कहीं और से है। इतना करके समायरा सच्ची दोनों ही हंसने लगते हैं, और साक्षी भी अनु और यश को देख लेती है, तो समायरा से भी कहती है। और समायरा साक्षी दोनों ही यश और अनु को देख रहे थे। वो तो बहुत खुश होते हैं, और उन्हें इतना खुश देखकर मोहिनी को अच्छा नहीं लगता है। वो गुस्से में टेबल पर रखी हुई प्लेट को नीचे फेंक देती है। हाउ डे यू, तो शाउट करने लगती है, जिसके शोर से अब अनु अनु और यश दोनों ही अलग हो जाते हैं। यस।
और मोहिनी अभी मैट पे साउट कर रही थी तो यस नीचे आती है, कहती मोहिनी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अच्छे खाने को तुम खराब कर रही हो। तो सभी यस को देखने लगते हैं, साची और वो जो उसकी जो भी सर्वेंट थे वो सब यस को देखने लगते हैं। तो यस उन लोगों की तरफ देखती है, कहती आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं। तो साची कहती थी आप ठीक तो हो?" तो यस साची को देखती है, कहती साची मुझे क्या होना है। कहती, थी साची कहती थी आप आप ये बात कह रही हो जो खुद इतने नखरे क्या करती थी। सच तो यस साची को घूर के देखती है तो साची चुप हो जाती है, अपनी जगह पे बैठ जाती है। यस कहती है मोहिनी खाना खा के देखो अच्छा है। मोहिनी कहती मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती। तभी अनु आती है, कहती मोहिनी तो आप कुछ और खा लीजिए। मोहिनी कहती लेकिन तो अनु फिर मोहिनी को देखती है कि प्लीज मोहिनी काम डाउन, हो बैठो। और अनु मोहिनी को बैठा देती है और खुद अपने हाथों से खाना सर्व करती है। तभी अनु देखती है कि वहाँ पे अनिकेत नहीं होता, तो अनु साची से कहती साची साची अनिकेत जी कहाँ है। और साची अनु को देखती है, तो मुझे क्या पता कहाँ है। तभी पीछे से तभी पीछे से अनिकेत बोलता है मैं यहाँ हूँ स्टडी रूम में। और वो स्टडी रूम से बाहर आता है और आके डिनर टेबल पे बैठ जाता है। और यस के डैड भी आ जाते हैं, अनु की माँ भी डिनर टेबल पर आ जाती है, सभी लोग अपना खाना खाने लगते हैं। लेकिन समायरा की भी नज़र यस पे जाती है और उसकी सूजी हुई आंखों को देख के समायरा साची से कहती है सची यस को क्या हुआ। तो यस साची भी यस को देखती है, लेकिन वो तो अपनी दीदी से नाराज़ थी। तो वो समायरा से कहती है जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। आई डोंट नो क्या हुआ है। और ये चीज़ ये सुन लेती है, अब ये इसको अच्छा नहीं लगता। वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और लिटरली उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। और ये चीज़ अन्नू से कहाँ ही बर्दाश्त होनी थी। अन्नू सच्ची को घूर के देखती है तो सच्ची चुप हो जाती है। मोहिनी सच्ची से कहती है सच्ची यू आर राइट। तो अनु मोहिनी को देखती है और वो अनु के हाथ में टमाटो सॉस की बोतल होती है और वो मोहिनी को गुस्से से देख के वो उस बोतल को खोल रही थी और बोतल ओपन होती है, सारा केचप मोहिनी की ड्रेस पे चला जाता है। ये देख के अनु सॉरी 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 मोहिनी सॉरी 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 करने लगती है, लेकिन यस के फेस पे स्माइल आ जाती है। मोहिनी के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मोहिनी कहती व्हाट द हेल। अनु देखती है आई एम सॉरी 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 जान सॉरी। तो मोहिनी कहती इट्स ओके। और अनु जो केचप था वो सारा ही उसका केचप साफ करने की जगह पे और मोहिनी के फेस पे भी केचप लगा देती है। और मोहिनी कहती ओ ये ओ या डिस्गस्टिंग से नहीं निकलेगा, तुम्हें तुम्हें जाके क्लीन कर लेना चाहिए। मोहिनी भी कहती है आई थिंक यू आर राइट। और मोहिनी अपने रूम में चली जाती है और वॉशरूम चली जाती है। और ये देख के यस के फेस पे स्माइल आ जाती है। अनु ने जानबूझ के मोहिनी के ऊपर केचप डाला था। यस के फेस पे स्माइल देख के अब अनु को भी अच्छा लग रहा था। और अनु और सभी अपना खाना खाने लगते हैं, लेकिन अनिकेत जो था वो खाना खा ही नहीं रहा था। वो तो बस अपनी प्लेट में जो प्लेट में स्पून था बार बार उसे घुमा रहा था। ये देख के साची अनिकेत से कहती अनिकेत जी आप खाना नहीं खा रहे हैं। अनिकेत कहता हाँ खा तो रहा हूँ। और अनिकेत दिल ही दिल में सोच रहा था अभी क्या खाना कैसे खा सकता हूँ मैं, मुझे तो फ्रेश ब्लड चाहिए। इधर मोहिनी फ्रेश होके आती है, चेंज वेंज करके नीचे आती है। तो मोहिनी ने अनु के ही कपड़े वेयर किए थे। ये देख के यस को अच्छा नहीं लगता है। मोहिनी नीचे आती है और अनु भी उसे देखती है। तो समीरा कहती है अरे मोहिनी तुमने तो अनु के ही कपड़े पहन लिए। तो मोहिनी भी अनु की तरफ देखती है और यश को देखती है।
कहती है जब हम दोनों को लाइफ ही साथ बितानी है तो कपड़े क्यों नहीं, तो मैं कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। और मोहिनी अनु से कहती सॉरी चांद, मैंने आपसे बिना पूछे आपके कपड़े फेयर कर लिए। तो अनु कहती, तो अनु मोहिनी को देखती है, कहती इट्स ओके। और अनु का इतना कहना ही था कि यस को अनु पे गुस्सा आती है और वो गुस्से भरे लुक अनु को देखती है और यस अनु को गुस्से भरा लुक देती है, जिसे देख के अनु एकदम से कांप सी जाती है और वो शिविर सी हो जाती है और वो अनु की यस से नजरें चुराने लगती है। तो अनु मोहिनी से कहती हाँ बैठो खाना खाते हैं। मोहिनी कहती अनिकेत और मोहिनी दोनों ही खाना नहीं खा रहे थे। तो अनिकेत को देख के साची कहती है अनिकेत जी आप खाना नहीं खा रहे हैं। तो अनिकेत और मोहिनी दोनों ही अपने ही खाने को प्लेट को देख रहे थे। तो सॉरी जान, मैं ये खाना नहीं खा सकती, इनफैक्ट मैं खा ही नहीं सकती, हो रहा है, अब मुझे घर चलना चाहिए। तो साची भी उसे देखती कहती, तो समायरा मोहिनी को देखती है कहती हाँ मोहिनी तुम्हें बहुत लेट हो रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो मोहिनी फिर समायरा की तरफ देखती है, दिल ही दिल में सोचती है समायरा ये खाना तो नहीं, लेकिन हाँ मैं एक दिन तुम्हारा खून जरूर पीऊंगी, फ्रेश ब्लड जरूर पीऊंगी। बेट एंड वॉच समायरा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। समायरा कहती मोहिनी क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो मैंने कहती नहीं कुछ नहीं, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। तो समायरा मोहिनी की तरफ देखती है, स्माइल करते कहती मोहिनी बाय। तो समय मोहिनी भी समायरा को बाय करके वहां से जाने लगती है। फिर डोर बेल होती है और मोहिनी गेट पे ही, बाहर दो लोग खड़े थे, उन्हें देख के मोहिनी गेट पे ही रुक जाती है। तो उनमें से एक जो लेडीज थी वो आके मोहिनी को हक कर लेती है। मोहिनी कहती अरे आप कौन है, पीछे हटिए पीछे हटिए। मोहिनी है, वो लेडीज मोहिनी को हक करते हुए पीछे ले आती है। तो समायरा कहती अरे मोहिनी तुम अभी कहीं नहीं। समायरा देखती है तो मोहिनी को जिसने हक किया था वो मोहिनी से कह रही थी बेटा तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। समायरा भी मोहिनी के पास आती है, मोहिनी ये कौन है। समायरा उनके पास जाती है, कहती आंटी आप कौन है। कहती मैं बेटा मोहिनी की माँ हूँ। तो समायरा मोहिनी को देखती है, कहती मोहिनी ये तुम्हारी माँ है। मोहिनी कहती धीरे मोहिनी के शॉक्ड होकर में देखती, मुझे भी अभी पता चला है ये मेरी माँ है। समायरा कहती व्हाट, क्या कहा मोहिनी तुमने। मोहिनी कहती नहीं हाँ ये मेरी माँ है। डैड डैड, हाँ ये मोहिनी के मॉम डैड अंदर आ जाते हैं। समायरा मोहिनी को देखती है, मोहिनी तुमने तो कहा था तुम्हारे मॉम डैड नहीं आ रहे हैं। समायरा कहती है तुम, मोहिनी कुछ कहने ही वाली थी तभी मोहिनी के डैड कहते हैं हाँ बेटा ने मोहिनी को सरप्राइज देने के लिए, मुझे मोहिनी को सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने ऐसा बोला था मोहिनी से। समायरा कहती ओ ओके। फिर मोहिनी समायरा की तरफ देखती कहती समायरा अगर तुम्हारी समायरा अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो क्या मैं मॉम डैड को अंकल से मिला सकती हूँ। तो समायरा सामने से हट जाती कहती श्योर। और मोहिनी अपने मॉम डैड को यस के यस के डैड से मिलाती है, अन्नू की माँ से मिलाती है और अन्नू और यस से दोनों से मिलाती है। तो मोहिनी के मॉम डैड अन्नू और यस को देखने लगते हैं। वो अन्नू और यश को दोनों को घूर के देख रहे थे। समायरा कहती आंटी अंकल कुछ क्यों देख रही हैं, आप अन्नू को ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वो कहते नहीं बेटा वो यही अन्नू है। एक्चुअली मेरी बेटी अन्नू की बहुत तारीफ करती है, अन्नू बहुत अच्छी है, अन्नू मेरा बहुत ख्याल रखती है और अन्नू सबकी बहुत हेल्प करती है। मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन पे बताया था आज मैं अन्नू से पर्सनली मिल रहा हूँ। और मोहिनी बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू,
तुमने अपनी लाइफ में पहला डिसीजन में ये डिसीजन लेके बहुत अच्छा किया। सुमायरा कहते कर डिसीजन क्या। तभी मोहिनी की माँ आती है और वो अन्नू की माँ से कहती है, बहन जी, अन्नू की बहन जी, मेरी बेटी मोहिनी आपकी बेटी अन्नू से प्यार करती है, उसे पसंद करती है, प्यार करती है। तो हम आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने यहाँ आए। आई होप आप मना नहीं करेंगी। और ये चीज़ सुन के अन्नू जो उसके हाथ में पानी का गिलास होता है वो वही छूट जाता है और अन्नू खांसने लगती कि क्या क्या आंटी। तो मोहिनी अन्नू के पास आती है, उसकी पीठ सहलाती है कि क्या हुआ जान, आई यू ओके। तो मोहिनी खांसते हुए और मोहिनी की अन्नू खांसते हुए मोहिनी की तरफ देखती, या आई एम ओके, आई एम ओके। यश जो बहुत ही गुस्से भरी नजरों से अनु को देख रही थी। तो अनु यश की नजरों को देख के बहुत डर जाती है। अब वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है, अपनी चेयर से उठती है, मोहिनी की माँ के पास आती कहती, आंटी आंटी, आई थिंक आपको आई थिंक आप बहुत जल्दी कर रही हैं। मैं मोहिनी से कैसे कैसे एंगेजमेंट कर सकती हूँ। तो मोहिनी की माँ कहती, क्यों बेटा, आपको मेरी मोहिनी पसंद नहीं है। तो अनु कहती, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मोहिनी तो बहुत अच्छी है। तभी मोहिनी वहां पे आती कहती, जान क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। और अनु कुछ कहती है उससे पहले वहां पे साची आ जाती है, कहती, नहीं मोहिनी, अनु जी तो आपको बहुत पसंद करती हैं। इनफैक्ट ये आपको बहुत पसंद करती हैं, इनफैक्ट ये आपसे तो बहुत प्यार भी करती हैं, और ये एंगेजमेंट नहीं, आपसे शादी भी करेंगी, है ना अनुज, आप मोहिनी से शादी करेंगी ना। मोहिनी साची को खोल के देखती, कहती, हाँ हाँ, मैं करूंगी। तो साची के देखा अनु, देखा मोहिनी, अनु ने अनु ने भी हाँ कर दी। और ये सुनती है मोहिनी की माँ, कहती, क्या, तो बहन जी मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। अब अन्नू की माँ अन्नू को देखने लगती है और यश भी वहां पे आती है। वो अन्नू की तरफ देखती है गुस्से भरी नजरों से और वहां से चली जाती है। अनिकेत आता है, वो अन्नू से हाथ मिलाता है, कहता है, वाह अनु जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो मोहिनी के गले लगता है। तो मोहिनी वो बहुत खुश होकर अनिकेत से गले लगती है। और मोहिनी तो बहुत खुश हो जाती है, वो अन्नू को भी हक कर लेती है, कहती, जान मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। ऐसा करके वो अन्नू के गाल पे किस कर लेती है। और यस, ये सब ऊपर खड़ी देख रही थी और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है। और मोहिनी के इतने करीब देख के यस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए, और समारा जो वहां पे खड़ी हुई थी, वो मोहिनी की माँ के पास आती कहती, कंग समारा भी वहां पे आती है, कहती, कॉन्ग्रेचुलेसन आंटी, आपकी, अरे वाह, आपकी बेटी की तो शादी तय हो गई। और वो मोहिनी के गले लगती है, कहती, कॉन्ग्रेचुलेसन मोहिनी। और मोहिनी समारा को पीछे करती कहती, थैंक यू समारा, फाइनली हमारी और अनु की शादी होने वाली है। समारा भी हाँ करती है और फिर वो मोहिनी की माँ के पास बैठ जाती है, कहती, आंटी आप तो जानती हैं हमारी अनु कैसी है, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी मोहिनी कैसी है। आफ्टर ऑल मैं अनु की फ्रेंड हूँ, तो मैं भी जानना चाहती हूँ हमारी होने वाली भाभी कैसी है, वो बचपन में कैसी थी। मोहिनी की माँ ने बताने लगती है, मोहिनी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, थी, और ये बहुत ही शाय पर्सन थी। सुमायरा मोहिनी को देखती है, ये शाय पर्सन कहीं पर से लगती तो नहीं है। और मोहिनी अन्नू के साथ अन्नू की हाथ पकड़े हुए सब बातें कर रही थी। और मोहिनी बहुत ही हंस हंस के अनिकेत से बातें कर रही थी। मोहिनी समारा मोहिनी को देख रही थी, बेटा वक्त के साथ इंसान बदल जाते हैं ना, तो अब मेरी मोहिनी भी बहुत चेंज हो गई है, हालातों ने उसे चेंज कर दिया है। तो समारा कहती, आंटी इतना ज्यादा।
कहती क्या मतलब है बेटा, तो समारा हंसने लगी थी, कहती आंटी कुछ नहीं। और बताइए मोहिनी क्या बनना चाहती थी बचपन से? ऐसे कह रही थी कि तभी वहां पे मोहिनी आ जाती है। वो मोहिनी समारा से कहती है समारा हमारी अभी अभी दोस्ती हुई है, क्या आज ही सब जान लेना है? समारा आई प्रॉमिस कुछ ही दिनों में तुम जान जाओगी मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती थी, और उसके बाद फिर तुम कभी मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करोगी। समारा मोहिनी को देखती है, कहती आई होप वो दिन जल्दी आए मोहिनी। बस, मोहिनी भी समारा को देखती है, कहती यस। समारा फिट एंड वॉच बहुत चल आएगा। और वहाँ पे यस के डैड आते हैं, वो भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, बधाई देते हैं। यस और चलो अब यस और अनु की दोनों की शादी एक ही मंडप में हो जाएगी, है ना बहन जी? और वो अनु की माँ की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं तो अनु की माँ कहती हाँ सही रहेगा भाई साहब। तो मोहिनी यस के डैड को हक कर लेती, कहती अंकल आप नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मोहिनी तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अनु अनु के तो चेहरे पे भारा ही बजाते हैं। और अनु बहुत ही सैड हो गए, बस यस को देख रही थी, और यस जो ऊपर खड़ी नीचे जो भी बातें हो रही थी ये सुन रही थी, और उसे और नहीं सुना जा रहा था। वो सारी बातें खड़ी होकर सुन रही थी। फिर मोहिनी अपनी माँ और डैड से कहती है डैड अब मुझे आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। तो अनु की माँ मोहिनी की माँ का मुंह मीठा कराती है, और मोहिनी अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से घर चली जाती है। मोहिनी थोड़ी दूर पे अपनी गाड़ी रोकती है, और उन लोगों से और अपने मॉम डैड से नीचे उतरने के लिए कहती है। वो नीचे आते हैं, तो आप दोनों कौन हो बताओगे मुझे? तो वो अपने उसमें आ जाते हैं, वो देखते ही देखते वैम्पायर बन जाते हैं। वो कहते हैं मुझे यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा गया है। तो मोहिनी पूछती है किसने भेजा है तुम्हें? तो वो बताने से मना कर देते हैं, किसने भेजा है आप दोनों को? तो वो कहते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे आपकी हेल्प करनी है, और अब हम दोनों आपके मॉम डैड हैं, और यही आपको भी प्रिटेंड करना है। मोहिनी भी हाँ करती है। अब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर यस मोहिनी अपनी बहन की बातों से बहुत ही हर्ट थी, तो वो टेरेस पे चली जाती है। जब तक उस अन्नू से तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। और इधर अनिकेत भी अपने घर चला जाता है, और साची भी अपने रूम में जाने लगती है। तभी अन्नू साची का हाथ पकड़ती है, कहती साची ये क्या था? तूने मुझे मैं उस मोहिनी से शादी नहीं करने वाली हूँ, तुम अच्छे से जानती हो मैं यश से प्यार करती हूँ। तुम फिर तुमने ये क्यों किया? साची अन्नू को देखती है, कहती मैं जानती थी, मैं जानती हूँ आप यश दीदी से प्यार करती हो, लेकिन वो नहीं करती हैं आपसे प्यार। और जब वो मूव ऑन कर चुकी हैं तो आप क्यों नहीं कर रही हैं? जब वो मूव ऑन कर रही हैं तो आप क्यों नहीं? आप ही कर सकती हैं। अन्नू कहती साची तुम्हें नहीं पता है यश ये क्यों कर रही है? साची कहती हाँ तो बताओ ना, आप लोग क्या छुपा रहे हो, बताओ मुझे सब। आपने मुझे बोला मोहिनी को रोक के रखो बाहर, क्यों बोला? आपने क्यों बोला था मोहिनी को अंदर मत आने देना? बताओ मुझे अन्नू। और आप मोहिनी से शादी क्यों नहीं करना चाहती? मोहिनी मोहिनी भी आपसे प्यार करती है, आपको पसंद करती है। तो अन्नू कहती मैं तो नहीं करती ना, मैं तो यश से प्यार करती हूँ। सच कहती बस करिए, यश दीदी बस खुद से प्यार करती है और किसी से नहीं। प्लीज आप मोहिनी से शादी कर लीजिए, मोहिनी अच्छी लड़की है। तो अनु साची को पकड़ती है, साची तुम नहीं जानती हो। साची कहती क्या नहीं जानती मैं? अनु मुझे बताओ। साची अनु से पूछने लगती है, तभी अनु कहती सॉरी साची मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। और इतना कह के अनु किचन में चली जाती है। किचन में आती है, वो एक बाउल में ठंडा पानी निकालती है, उसमें कुछ रोज के पेटल डालती है, रोज और गुलाब जल डालती है, कॉटन लेती है, और वो भी और सच्ची हन्नू के पीछे आती है। हन्नू प्लीज मुझे बताओ क्या बात है? तो हन्नू कहती साची प्लीज प्लीज अभी नहीं,
अभी मुझे यस के पास जाना है। तो सच कहती नो प्लीज। अनु भी सची से कहती है सची प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे यस के पास जाना है। और अनु ऐसा कह के यस के पीछे पीछे वो भी टेरेस पे चली जाती है। जहाँ टेरेस पे यस बेंच पे बैठी हुई बस चांद को देख रही थी और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। और यस यस अनु को देखती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो अनु यस की उसके मुंह पे अपनी फिंगर रखती है, कहती "श्श, बस कुछ मत कहिए। और वो यस को यस का फेस होल्ड करती है और बस कॉटन से उसकी आंखों पे वो कॉटन को पानी में डिप करती है और बस यस की आंखों पे धीरे धीरे घुमाने लगती है, जिससे यस को बहुत अच्छा लगता है। उसे बहुत ठंडक मिलती है। और अनु ऐसे काफ़ी देर तक अनु की दोनों यस की दोनों आंखों पे ठंडे पानी से सिकाई करती रहती है। अब यस की भी आंखों की स्वेलिंग जा चुकी थी और यस बस अन्नू को ही देख रही थी। तो अन्नू यस से पूछती अब कैसा लग रहा है? तो यस अन्नू की आंखों में देखते हुए बस कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे इतने करीब हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यस और अन्नू दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और चांद जो इन दोनों को देख रहा था वो भी अपनी आज पूरी चांदनी इन दोनों पे बरसा रहा था। तो अनु जैसे कहती है मैंने पूछा अब आपको कैसा फील हो रहा है, अब आपकी आंखों में जलन तो नहीं हो रही? तो यस भी कहती है हाँ मैंने बताया ना, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे इतना पास है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाइए। वहाँ से जाने लगती है तो अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बैठने के लिए कहती है। तो यस भी मना करना यस भी अनु के पास ही बैठ जाती है और ये दोनों बस चांद को देखने लगते हैं। और बस दोनों ही चांद को देख रहे थे। यस अन्नू के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है, बहुत ही प्यार से बस ये दोनों चांद को घूरते रहते हैं और अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। और अन्नू अपना हाथ ले जाके यस के हाथ पे रख देती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है। यस भी मना नहीं करती और अन्नू यस के हाथ पे किस करती है, जिसे यस अन्नू को देखने लगती है और इन दोनों का फिर से छोटा सा आई कांटेक्ट होता है और ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे। और अन्नू के दिल में एक ही सॉन्ग बज रहा था, मुझे हक है तुझे जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है मैं तुझे जी भर के देखती जाऊं, मुझे हक है मुझे हक है मैं तुम्हें यूं ही देखती जाऊं, मुझे हक है पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है तुम्हें हक है तुम्हें हक है ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे बढ़ रही है प्यार की ये बात धीरे धीरे मैं रात की रात जगाऊं, मुझे हक है मुझे हक है। अनु का दिल यही सॉन्ग गा रहा था और बस अनु यस एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी वहां पे आ जाती है। सॉरी फ्रेंड, मैंने बहुत ही गंदा सीन किया है, प्लीज आप लोग इसे इग्नोर करिएगा और रिलैक्स तो एज यूजुअल मैं भूल ही जाती हूँ, प्लीज इसे इग्नोर कर दीजिएगा और मैं अपनी स्टोरी पे आती हूँ। तभी वहां पे आ जाती है समायरा। तो लवर्स यहाँ पे हैं और मैंने आप दोनों को पूरे घर में ढूंढ लिया। समायरा के ये सुन के अन्नू पीछे हो जाती है और यस भी पीछे हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। बस बस तुम दोनों मुझसे नजरें चुराना बंद करो और चलो जल्दी से रेडी हो जाओ पजामा पार्टी के लिए। मॉर्निंग के तो इसके पजामा पार्टी। अन्नू भी समायरा की तरफ देखती है। समायरा कहती है यस पजामा पार्टी।
अनु कहती दिस ग्रेट। अनु यस की तरफ देखती है, दिस ग्रेट, चलो चलते हैं। लेकिन यस मना करती है, नहीं समारा, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। समारा कहती प्लीज यस, तेरे लिए, तेरा मूड ठीक करने के लिए तो ये पजामा पार्टी मैंने की है, और तू ही नहीं चलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यस कहती नहीं समारा, प्लीज, मैं मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन समारा यस की, यस से बहुत कहती है, बहुत इंसिस्ट करती है, लेकिन यस मानती नहीं। तो अनु कहती है, तो समारा अनु से कहती है, अनु प्लीज यस से कहो ना, ये भी चले। अनु भी यस से कह देती है, तो यस हाँ कर देती है। तो अनु यस से कहती है चलिए ना, आपको अच्छा फील होगा। तो यस भी ठीक है। तो समारा यस को देखने लगती है, मैंने कहा तो नाना हो रहा था, मैंने कहा तो नाना हो रहा था, फिर अनु ने कहा तो चलते हैं। हाँ, तो यस समारा को देखने लगती है। और तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यस पजामा पार्टी के लिए जाने के लिए रेडी होगी। क्या अनु और समायरा यस को मना पाएंगे? क्या समायरा खुद को मोहिनी से बचा पाएगी? ये जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा और उसे मिस मत करिएगा। और हाँ, आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा, ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो नए जुड़ रहे हैं, फुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, बहुत ही गलत बात है, तो बहुत गलत बात है। आप लोग चैनल पे आते हैं, स्टोरी सुनते हैं, लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर भी कर दिया करें अपने और भी फ्रेंडों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। डोंट फॉरगेट द बेल आइकन।